मैं यहाँ पर इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करने वाला हूँ, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। बस चंद मिनटों का वीडियो है, वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं आज यहाँ पे इंग्लिश के कुछ ऐसे क्लाउजेस के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद उस क्लाउजेस को इस्तेमाल करते समय अक्सर स्टूडेंट तो दूर, कई माहिर टीचर भी राइटिंग के दौरान में अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को साथ में लेके चलते हैं। इसका मतलब ये होता है वो स्टूडेंट्स को भी उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट करवाता है, और होता फिर क्या है कि वो स्टूडेंट्स की राइटिंग की जो स्ट्रक्चर और प्योरिटी है वो खराब हो जाती है। यहाँ पर है कि जब कभी भी आप क्लाउजेस का इस्तेमाल करें तो क्लाउजेस में दो हिस्से होते हैं, एक तो मेन क्लाउज और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज। और यहाँ पर जो मेन क्लाउज होता है उस मेन क्लाउज में आपको कुछ चीजें ध्यान देना है, कुछ वर्ड्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट होना है। अगर वो वर्ड्स अगर उस मेन क्लाउज में प्रेजेंट है, जैसे अगर मान लो मेन क्लाउज में सुपरलेटिव डिग्री हो, हमने क्या बोला गौर से सुनना, अगर मेन क्लाउज में सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल हो, नन हो और ओनली हो, ये चार चीजें अगर मेन क्लाउज में प्रेजेंट है, तब आप जब कभी भी उस क्लाउज को जोड़ें तो सिर्फ दैट से ही कनेक्ट करना है, ना कि हु और विच से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सेंटेंस लेता हूं, उस सेंटेंस में मैं एक एरर के रूप में लेता हूं, फिर मैं उसको करेक्शन करूंगा। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है ऑल द थिंग्स विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर हमने जो विच इस्तेमाल किया है, इस विच के जगह में आपको दैट का इस्तेमाल करना है। यानी अभी अभी हमने बोला कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, ओनली हो, नन हो और ऑल हो, तब आपको दैट से उस क्लाउज को जोड़ना है। तो इस विच के स्थान पर आपको दैट अप्लाई करना है, यानी इस सेंटेंस का सही करेक्शन होगा ऑल द थिंग्स दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी विच के स्थान पे हमने दैट का इस्तेमाल किया। और ये दोनों सेंटेंसेस आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, आप इस दोनों सेंटेंस के कंपैरिजन को ऑब्जर्व करते हुए आप प्योरिटी पे कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर कुछ इस तरह है, जो ऊपर में स्क्रीन के ऊपर में जो सेंटेंस फ्लैश हो रहा है वो सेंटेंस एरर से युक्त है, और जो स्क्रीन के नीचे है वो सेंटेंस करेक्टेड सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक एरर वाला सेंटेंस यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू। अब यहाँ पर देखिए दिस इज द बेस्ट, ये मेन क्लाउज हुआ, और चूंकि यहाँ पे बेस्ट आया यानी सुपरलेटिव डिग्री, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तब आप मेन क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज को जब आप आपस में कनेक्ट करें तो आपको उसके कनेक्शन में सिर्फ दैट का ही इस्तेमाल करना है, विच और हुज या हुम का नहीं। अब यहाँ पर देखिए दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू, जो स्क्रीन के ऊपर में ये सेंटेंस फ्लैश हो रहा है, इसका अगर मैं करेक्शन रूप लिखूं तो विच के स्थान पर आपको सिर्फ दैट ही इस्तेमाल करना है, यानी इसका सही करेक्शन होगा दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। अब यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है देयर इज नन हु कैन हेल्प यू, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। अब अभी हमने बोला कि जब कभी भी मेन क्लाउज में नन रहे, सुपरलेटिव डिग्री रहे, ऑल रहे, ओनली रहे, तब आपको उस क्लाउज को दैट के अलावा बाकी और रिलेटिव प्रोनाउन से आपको ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए देयर इज नन हु कैन हेल्प यू, इसका सही करेक्शन होगा, जैसा कि आप सेंटेंस स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू, यानी कि हु के स्थान पर आपको दैट का ही इस्तेमाल करना है। और यदि आप दैट के अलावा किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके अगर इन दोनों क्लाउजेस को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको ऐसा एहसास होता है कि हमने इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही किया है, इसका मीनिंग सही निकल रहा है। मैं भी मानता हूं कि मीनिंग में कोई त्रुटि नहीं है, पर ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका सेंटेंस एरर से भरा हुआ है। द ओनली बुक विच इज कैरिड बाय यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए द ओनली बुक विच इज कैरिड बाय यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर चूंकि ओनली आ गया, अब ओनली आ गया तो आपको बस सिर्फ एक ही चीज अपने माइंड में ये फिट कर लेना है कि हमको सिर्फ इस क्लाउजेस को, यानी कि इन दोनों क्लाउजेस को जब आप अटैच करें तो सिर्फ दैट का ही इस्तेमाल करें, ना कि विच का, हु का, होम का और एक्स्ट्रा और भी जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पर देखिए दिस इज द ओनली बुक विच यू कैरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में फ्लैशेस हो रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो विच का इस्तेमाल है ये बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है, इसका सही करेक्शन होगा कि आप विच के स्थान पर सिर्फ दैट का ही एप्लीकेशन करें, यानी कि इस सेंटेंस का यदि आप करेक्शन करते हैं तो इस सेंटेंस का सही करेक्शन होगा दिस इज द ओनली बुक दैट इज कैरिड बाय यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।